जय हिंद। देखते हैं यहाँ पर एक सवाल दी गई हुई है। अगर ऐसी सवालें आती है तो भैया आप लोगों को करना क्या है। डायरेक्ट सारे टीचरों की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपने अपने तरीके बताते हैं, लेकिन हम तुमको लोगों को ऐसी सवालें बता रहे हैं जो आसानी से एकदम ट्रिक पे आ जाए। भैया ऐसी सवालों को करना कुछ भी नहीं होता है। समझ लो, हम दो विधियां बताएंगे, एक विधि आसान भी, एक ट्रिक बताएंगे। कहीं पर भी ऐसी सवालें आती हैं तो उसको लगाने के लिए आपको चंद सेकंड का समय नहीं लगेगा, आपको सवाल का आंसर फाइनल तय है। ढेर बच्चे एक्स वाई मानते हैं, एक्स वाई वाला ठीक है मानते हो, अगर नहीं आता है तो अमूमन ये होता है कि जहाँ पर छोटे बच्चों को क्लासेस सिखाई जाती हैं उसे माना जाता है कि हाँ एक्स वाई से मान लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम तुमको ट्रिक बताएंगे ताकि आने वाले समय कंपटीशन लेवल में ऐसे सवाल पूछती हैं ताकि आसानी से आपका कम समय में हल हो जाए। हम पहले ट्रिक बताएंगे इसका। तो ट्रिक ये होता है भैया, ऐसी दो संख्याएं लेंगे, हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका योग 8 हो। तो 8 तो हम लेने के ले लेंगे, तो चाहे जिसने ले लो, 4 2 8 ले लो, 5 2 8, 5 3 8 ले लो, कोई भी संख्या लेने को ले लो, 4 4 8 ले लो। लेकिन ऐसा गलत है। लेकिन ऐसी दो संख्याएं लेंगे उसका गुणनफल भी हमारा 15 होना चाहिए। तो हम ऐसी संख्या क्या लेंगे भैया, एक संख्या लेंगे 5 और दूसरी संख्या क्या लेंगे 3। अगर हम 5 और प्लस 3 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 8। 5 और 3 का कितना हो जाएगा भैया 8, और इसका हमका मल्टीप्लाई भी करा दें कितना होना जाएगा 15। अगर हम ऐसी दो संख्या ले रहे हैं, संख्या कितना मान रहे हैं 5 और 3, 5 और 3 क्या हमारी दो संख्याएं हैं, 5 और 3 दो संख्याएं हैं, और इसका अगर हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 15 हो जाएगा। और अगर आप और दूसरी सवालें लेते हो तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें सवालों में गलत हो जाता है। ठीक है ना, एक ट्रिक है। अगर आपको ऐसी सवालें कहीं पर मिलती हैं, एक्स वाई जेड कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, तो वहां पर आपका यही ट्रिक पूरे नियम पर फॉलो करेगा। ठीक है ना। और दूसरा नियम भैया आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, अगर नहीं आता, जिन बच्चों को ट्रिक नहीं समझ में आई तो हम दूसरा नियम भाई बता देते हैं। तो माना यहाँ पर मानना पड़ेगा भैया, माना संख्या बराबर संख्या ए तथा बी है। ठीक है, अपना इसी नियम से लगा लो। अब योग कह रहा है यानी ए प्लस बी बराबर 8 कह रहा है, इनका गुणनफल यानी ए बी बराबर 15 कह रहा है। ठीक है ना, एक संख्या निकाल लेंगे, जहां जिसमें निकाल के इसी में रख देंगे। ठीक है ना, बहुत तरीका, ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। अब मान चलो ए बराबर 15 बटे में यहाँ पर बी मान ली, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भैया। अब एक बराबर कितना रखेंगे 15 बटे बी धन बी बराबर 8। ठीक, अब यहाँ बटे 1 मान ले, यहाँ 15 धन बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 8 बी, मतलब थोड़ा डायरेक्ट कर ले। ठीक है ना। अब यहाँ पर गुणनखंड आपको बना के दिखा देना, अपना कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पर बी स्क्वायर, इसका पक्षांतर होगा -8 बी प्लस 15 बराबर 0। अब 5 ये 15 जोड़ने पर 5 3 8 आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पर 5 धन 3, यहाँ पर बी प्लस 15, ठीक है ना, बराबर 0। बी स्क्वायर -5 बी -3 बी धन 15 बराबर 0। कॉमन ले लो, इसमें जो बी कॉमन करना है, यहाँ बचेगा बी -5, -3 कॉमन, तो बी -5 बराबर 2। गुणनखंड में एक नियम और देख लो भैया, अगर यहाँ b -5 है, b -5 है, तब हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेना है b -5 और b -3। ठीक है ना, अब b बराबर 5 और b बराबर 3। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, अगर यहीं पर रखोगे तो b का मान वो सेम आ जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है भैया, अगर हमारी दो संख्या, अगर आप लोगों को ये नियम लग रहा है या ये नियम, दोनों भी नियम से बता दे रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसे सवाल और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग सवालों को टाइप कीजिए, लिख के भेजिए, हम आप लोगों को ताकि ऐसी सवालें बता सकें। तब तक के लिए जय हिंद।